हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो चैप्टर 1 ज्योग्राफी का टॉपिक है क्लास 10 से, जिसमें हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही तमाम टाइप के सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे कुछ न कुछ पोर्शंस पूछे ही जाते हैं। Okay. Land resources are very important natural resources and it is limited so that it need to be used with careful planning. जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है परंतु देखिए लैंड रिसोर्स हमारा लिमिटेड है, तो इसका साइंटिफिक वे में अगर इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल हम काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं, नहीं तो ये डिग्रेड होते चला जाएगा। India's geographical area comprises of variety of relief features, that is 43% plain lands area which is used for agriculture and industries, 27% plateau which is the source of mineral, fossil fuels and forests, and 30% are of mountains. Factors that affect the land use patterns are climate, soil, its type, topography, and human factors like the population density, technological popularity, culture and traditions. These are the factors that affect the land use patterns. Total geographical area of the India is 3.28 million square kilometer, and the land under the permanent pasture has decreased nowadays. These are the important topics, points, objective type points. In India, land use data is available for only 93% of total area. यानी कि अभी जितना भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है वह मात्र इंडिया का 93% लैंड पार्ट्स ही है। अदर लैंड पार्ट्स जो है बॉर्डर पर जो हमारे अदर नेबर कंट्री हैं उसके अंडर में उसके कंट्रोल में कुछ एरिया अभी भी है, और बाकी हमारे पास जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उसका 93% हमारे कब्जे में है नेट। ना फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज़ फॉर लोअर देन द डिजायर 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यानी कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए, जो कि अभी भी इंडिया के पास उपलब्ध नहीं है। यह उससे बहुत पीछे है, लगभग 24% ही फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। सॉइल इज लिविंग सिस्टम एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर द पेरेंट रॉक्स, बेडरॉक, क्लाइमेट, vegetation and other forms of life and time। यानी कि सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पर। फैक्टर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, वाटर, wind, mineral processing, etc. These are the factors who degrade the lands. Now classification of soil, it is very very important. Soils are classified in several types. First one is alluvial soil. It is the most widespread soil in India, यानी कि ज़्यादातर भाग में, भारत के ज़्यादातर भाग में alluvial soil ही पाया जाता है। It has been deposited by the Indus, the Ganga and the Brahmaputra rivers, यानी कि हिमालय के 3 रिवर से बनकर ये मिट्टियों को ढोकर लाकर बिछाई गई है, बनाई गई है। यानी कि ये 3 नदियाँ गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियों इसके निर्माण में, इस एरिया के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंसिस्ट ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले, इसमें इस सॉइल में सिल्ट, सैंड और क्ले की मात्रा ज़्यादा देखा गया है। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन्स सच एज द्वार, चाओस एंड तराई।
ओल्ड एलुवियल इज कॉल्ड भांगर एंड न्यू एलुवियल इज कॉल्ड खादर। ये अक्सर आता है एग्जाम में। पहले जब लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता था, तब भी ये क्वेश्चंस आया करता था भांगर और खादर में डिफरेंस, और ये ओल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इससे बनते थे। तो ओल्ड एलुवियल इज भांगर एंड न्यू एलुवियल इज खादर। भांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। कंकर में छोटे पेबल्स, पत्थर के छोटे महीन दाने। भांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। खादर इज मोर फर्टाइल। एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। ये सॉइल अपने आप में एक बहुत फर्टाइल सॉइल है, सबसे मोस्ट फर्टाइल माना जाता है। इट हैज एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। And in the dry areas, soil are more alkaline. Ideal for sugar cane, paddy, wheat and pulse crops. यह सॉइल जो है खास करके शुगर केन, पैडी, व्हीट और पल्स क्रॉप्स के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, चूँकि ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, तो इस एरिया में लोग ज़्यादातर बसते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं लैंड को, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। Now another types of soil is black soil. Black soil is also very important soil. Also it is called रेगुर soil and black cotton soil. ये दो नाम से भी जाना जाता है। आइडियल फॉर कॉटन, ये सॉइल कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया है। इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज एंड टाइपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन्स। वेट ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स। इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। क्ले मटेरियल का बना होता है ये। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, वेट लिखा गया है, मेड अप ऑफ होगा इसका, है ना, इसका सुधार कर लेंगे आप। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यह पानी की धारण क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, सॉइल को ये जाना जाता है। इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। यह सॉइल न्यूट्रिएंट्स और सब तो बहुत मात्रा में पाया जाता है इसमें, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट्स की कमी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। एरेशन क्यों जरूरी है सॉइल का? क्योंकि पौधे में कोई भी ऐसा ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता है या नहीं डेवलप है जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करे। तो पौधा नाइट्रोजन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, वो रूट के माध्यम से ही अपने पूरे शरीर तक पहुंचाता है, पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरत पड़ता है इसकी। तो ये रूट के माध्यम से ये एब्जॉर्ब करता है। और यह रूट कहाँ से इसे कैसे प्राप्त करेगा? तो राइजोबियम नामक लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो एरेशन के माध्यम से हम देखते हैं जब क्रैक होता है इसमें ब्लैक सॉइल में के कारण, हीट के कारण से दरारें आ जाती हैं, तो प्रॉपर एयर वहाँ पर पहुँचता है और बैक्टीरिया अपना वर्क करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। तो यह क्रैक इम्पोर्टेंट है ना, वेदर के हिसाब से यह क्रैक बहुत इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए। द सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस इट टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। यानी कि बता रहा है कि यह सॉइल बहुत ही चिपचिपा हो जाता है अगर बारिश हो जाए तो, तब यहाँ पर जुताई कर पाना, टिलिंग कर पाना खेतों को बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्री मानसून के फर्स्ट शावर में, पहले बारिश में ही इसकी जुताई कर ली जाती है, इस एरिया की खेतों की जुताई कर ली जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, अनदर टाइप इज रेड एंड येलो सॉइल, डेवलप ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ द लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह रेडिश कलर का होता है क्योंकि आयरन की कंटेंट्स की मात्रा इसमें डिफ्यूज होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड लुक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब यह इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, तब यह सॉइल येलो कलर की दिखाई देता है।
नाउ अनदर सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटर वर्ड, ये देखो, ये सॉइल जो है लैटिन वर्ड्स से लिया गया है। लेटर मीन्स होता है ब्रिक, ईंट। डेवलपिंग द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। लीचिंग एक प्रोसेस है, ये भी सॉइल इरोजन का एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हैवी रेन की वजह से सॉइल का अपर लेयर जो कि ह्यूमस युक्त होता है वो वॉश आउट हो जाता है और वहाँ पर इनफर्टाइल सॉइल्स बच जाता है, जिसकी वजह से लेटराइट सॉइल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि लेटराइट सॉइल बहुत ही कम फर्टाइल है ना। मोर एसिडिक सॉइल, इट इज मोर एसिडिक सॉइल, ये एसिडिक सॉइल होता है एंड यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। फिर भी यह सॉइल चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट। इन एरिया में रेड लेटराइट सॉइल जो है कैश्यू नट के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ पुअर इन ह्यूमस, यह सॉइल ह्यूमस की इस सॉइल में कमी पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया आपको लीचिंग प्रोसेस से अपर लेयर, टॉप लेयर जो होता है फर्टाइल सॉइल वो वॉश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमस की कमी हो जाती है। नाउ एरिड सॉइल फाउंड इन ड्राई एरियाज। In some areas, common salt is obtained in this soil due to evaporation of water. किसी एरिया में, यहाँ पर राजस्थान जैसे एरिया में जाएंगे हम तो वहाँ पर इस मिट्टी से नमक का उत्पादन भी किया जाता है, नमक भी प्राप्त किया जाता है। They are generally sandy in texture, यह बालुई होता है एंड saline in nature. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lack humus and moisture. The lower horizon of the soil are occupied by conker because of increasing calcium contents downward. यहाँ पर कैल्शियम कंटेंट्स के ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, कैल्शियम कंटेंट्स के जमाव की वजह से यहाँ पर कंकर पत्थर की मात्राएं इसमें लोअर हॉरिजॉन में ज़्यादा पाया जाता है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन्स रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। दिस इज द, ये सारे जो हैं फीचर्स हैं सॉइल के, जो भी कुछ बताया जा रहा है। एंड अनदर इज फॉरेस्ट सॉइल। इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। इट इज फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, particularly on the river terrace and okay, in the valley area it is coarse grained in the upper slopes. Okay, now thereafter the removal of soil cover and subsequent washing down of the top soil is called the erosion. इरोजन की परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, ट्रू फॉल्स में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ देता है। क्या है इरोजन? तो द रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमिल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलता है। सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन काम दोनों साथ साथ चलता है। नेचुरल कॉज ऑफ इरोजन इज विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। ह्यूमन कॉज, कुछ आदमी की एक्टिविटी की वजह से भी इरोजन बढ़ता है, जैसे डिफोरेस्टेशन, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। दीज आर द ह्यूमन कॉज फॉर द इरोजन्स। अब इरोजन को दूर करने के लिए कुछ हम उपाय अगर अपनाएं तो इरोजन को ख़त्म किया जा सकता है, जैसे कंटूर प्लॉइंग, कंटूर बनाकर खेती करें, टेरेस प्लॉइंग, सीढ़ीनुमा खेती करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, ग्रास, खेत के चारों तरफ किनारे किनारे हम ग्रास को डेवलप कर लेते हैं, दूब जिसे बोलते हैं, इसका एक बेल्ट बना लेते हैं, ग्रास को डेवलप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर के द्वारा जो इरोजन होता है उस इरोजन से बचाव हो जाता है। शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं हम, पेड़ खेतों के चारों ओर मेर पर, बाउंड्री पर
छोटे छोटे झाड़ियाँ या पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हवा के प्रभाव से जो इरोजन होता है उस हवा के प्रभाव को पेड़ों के माध्यम से कम कर दिया जाता है, और यह इसी जिससे कि शेल्टर बेल्ट बोलते हैं हम लोग, है ना। और इस तरह से इरोजन पर कंट्रोल किया जाता है, और एक्सेट्रा कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मोटिवेट मी फॉर अनदर मोर एंड मोर वीडियोज़।